ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 5। इसमें अर्जुन बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास मार्ग से और कभी ज्ञान दृष्टि के माध्यम से किए जाने वाले कर्म की ओर इशारा करते हैं और कभी निष्काम भाव से कर्म किए जाने की ओर प्रशंसा करते हैं। आप ये हमें बताएं कि ये हमारे लिए परम कल्याणकारी क्या होगा, हमारे लिए सही काम, उत्तम काम क्या हो सकता है। इसमें प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन सुनो, काम करना अच्छी बात है, कर्म करना अच्छी बात है। कर्म तो किया, फल की इच्छा का त्याग भी कर दिया। इच्छा का त्याग तो कर दिया, लेकिन प्रभु के भावना में रखते हुए, प्रभु को याद करते हुए कर्म किया तो ये बहुत श्रेयस्कर है। और इसको हम बोलते हैं अगली सीढ़ी का काम बोलते हैं, और इसको हम निष्काम भाव से किया जाने वाला काम बोलते हैं, और यह श्रेयस्कर है। निष्काम भाव से किया जाने वाला काम ऑलवेज श्रेयस्कर होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी के तरफ, भगवान के तरफ इसका भोग लगा करके हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तभी इसको हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बोलते हैं और तभी इस काम को अगले भावना के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम शरीर से ड्यूटी तो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को हम याद करके किया तो हमने बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पहला लाभ तो है कि हमें शांति मिलती है। दूसरा लाभ है विरक्ति आ जाती है। तीसरा अटैचमेंट छूट जाता है। अटैचमेंट छूटने से क्या होता है कि हमको जस से कोई मतलब नहीं, सम्मान से, शोहरत से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारा अटैचमेंट छूटा रहता है, भक्ति भावना में हम जुटे रहते हैं। ऐसी हालत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, कर्म करना अच्छा है अथवा भक्ति भाव से कर्म करना वो भी अच्छा है। भगवान ने अर्जुन से बोले कि दोनों ही अच्छी बातें हैं, लेकिन श्रेष्ठ बात यह तब होगी जब कर्म के साथ भक्ति भाव को रखा जाए, भक्ति भाव से कर्म किया जाए, ये श्रेष्ठ बात होगी। यानी निष्काम भाव से कर्म किया जाना बहुत ही श्रेयस्कर है। इस तरह जो है निष्काम भाव से काम करना श्रेयस्कर होने के बाद, ऐसा करने से, भगवान की भक्ति के बाद हम प्रसाद ग्रहण करने से, जब हम कोई चीज़ का ग्रहण करते हैं तब हम जा कर के हम उसका पालन करते हैं। इस बातों को हम 3 भाव से जोड़ सकते हैं। 3 भाव ज्ञान दृष्टि का मतलब ये हो गया IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट। दूसरा संन्यास दृष्टि का माध्यम ये हो गया EQ, इमोशनल कोशेंट। और निष्काम भाव से अटैचमेंट हो गया SQ का, स्पिरिचुअल कोशेंट का। अब IQ क्या है, यानी ज्ञान दृष्टि क्या है। ज्ञान दृष्टि का मतलब है कि मान लिया कोई बच्चा अपने स्कूल में परीक्षा में नंबर लाया 80, 90, 99, और वही कोई दूसरा बच्चा कोई 30 नंबर लाया, कोई 20 लाया, कोई 40 लाया। तो इस हालत में हम IQ लेवल किसका अच्छा समझते हैं? हम IQ लेवल समझते हैं जो 80, 90, 100 नंबर जो नंबर लाते हैं उसका हम IQ लेवल अच्छा समझते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो अच्छा करने वाला बच्चा, 80, 90 का नंबर लाने वाला बच्चा, क्या वो जेलसी नहीं है? क्या हेट्रेड नहीं है? क्या ऑनेस्ट के तरफ झुकाव उसका कम है? डिऑनेस्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा है? इस तरह के बच्चे भी होते हैं। ऐसा देखा गया कि बहुत लोग डॉक्टर, इंजीनियर बहुत करप्टेड होते हैं। कोई सेक्स रैकेट में भी पकड़ा जाता है, ऐसा हमको देखने में आया है, ऐसा हमको पेपर में निकला है। तो इस हालत में डॉक्टर रहने के बावजूद भी, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उनका EQ कम होता है, यानी स्पिरिचुअल, यानी इमोशनल कोशेंट कम होता है। इमोशनल कोशेंट कम होता है, निगेटिव एटीट्यूड में जाता है। तो ऐसे भावना रखने वाले को हम कभी भी प्रीफर नहीं करते हैं IQ नंबर लाने के बाद
इंटेलिजेंट क्वोशेंट में आने के बाद, अच्छे नंबर लाने के बाद भी इस तरह की चीज़ को हम कभी प्रीफर नहीं करते हैं। तो इस तरह चीज़ को हमको हटाया जाना चाहिए। अब रहा है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। स्पिरिचुअल क्वोशेंट वो है जो राइट और रॉन्ग के पाथ का सिलेक्शन कर सके, मैंने भक्ति भावना की तरफ जा सके। जब भक्ति भावना की तरफ जाएगा स्पिरिचुअल क्वोशेंट बढ़ेगा, और जब भक्ति भावना की तरफ बढ़ता रहेगा तब जा करके हम उसको स्पिरिचुअल क्वोशेंट मानेंगे। तब जाके हम IQ UQ से भी बढ़कर स्पिरिचुअलिटी को लेते हैं। बहुत सारे जापान की कंपनियां हैं और बहुत सारे IT कंपनीज हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें ऑनेस्टी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हेट्रेड को, जुलसी को, इस तरह के घटाते हैं, निगेटिव एटीट्यूड को घटाते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाते हैं। इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, भक्ति भावना की तरफ जाते हैं, और इस भावना को लेते हुए हमें मान के चलते हैं कि इस तरह के कैंडिडेट अच्छे हैं, इस तरह के कैंडिडेट्स को सिलेक्शन किया जाना चाहिए। हालांकि IQ लेवल ज़्यादा होने के बाद कम हेट्रेड वाले को, जेलस वाले को, डिजॉनेस्ट होने वाले को, IQ लेवल ज़्यादा होने के बाद इनका सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है कंपनियों में, जबकि कम नंबर लाने वाले को, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को सिलेक्शन किया जा रहा है। इन्हीं के साथ मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया, क्योंकि ज्ञान दृष्टि, संन्यास दृष्टि और निष्काम भाव से काम किया जाना इसी तरह से मिलता जुलता हमको लगता है कि IQ जो है वो ज्ञान दृष्टि से संबंधित रखता है, EQ जो है, इमोशनल क्वोशेंट जो है, ये संन्यास दृष्टि से अटैचमेंट रखता हुआ मालूम पड़ता है, और स्पिरिचुअल क्वोशेंट यानी निष्काम भाव से भक्ति भावना को रखे जाने वाला जैसा अटैचमेंट लगता है। इस तरह से हम इस तरह की भावना को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इन लोगों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।